बड़ी खबर आपको बताते हैं, भोपाल से मिल रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बड़ा दावा किया है, कहा है कि बीजेपी के विधायक मेरे संपर्क में हैं। ये बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ का भी ये बड़ा दावा। आपको बता दें कि सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक बयान दिया था कि कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और उनके इस बयान पर ही पलटवार किया है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने। ये बड़ा दावा किया है कि बीजेपी के विधायक मेरे संपर्क में हैं। तो भूपेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस के विधायकों के बीजेपी में संपर्क होने का दावा किया था। ये बात उन्होंने बंसल न्यूज से बातचीत में ही कही थी। और अब कांग्रेस से जब इस संबंध में सवाल पूछा गया, कमलनाथ से जब सवाल पूछा गया, तो उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के भी विधायक मेरे संपर्क में हैं। कांग्रेस सबसे आगे है पूरे देश में और मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया में। कांग्रेस सबसे आगे है पूरे देश में और मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया में। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा दावा, बीजेपी के विधायक मेरे संपर्क में हैं। हालांकि ये जो बात उन्होंने कही है ये सोशल मीडिया वाले सवाल को लेकर कही है। जब मीडिया ने उनसे सोशल मीडिया को लेकर सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कांग्रेस सबसे मजबूत है देश में और सोशल मीडिया पर भी सबसे मजबूत है। तो ये उनकी ओर से बयान दिया गया था। हालांकि ये भी दावा किया गया पीसीसी चीफ की ओर से कि बीजेपी के विधायक मेरे संपर्क में है। आपके 25 विधायक उनके ले रहे उन्हें, वो अपना मनोबल अजय सिंह जी, अरे छोड़िए, इस बकवास का मैं जवाब नहीं देता। आपके 25 विधायक उनके ले रहे उन्हें, वो अपना मनोबल अजय सिंह जी, अरे छोड़िए, इस बकवास का मैं जवाब नहीं देता। तो आपको बता दें, मीडिया से बातचीत की पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बात की थी, सवाल पूछा गया और उन सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया है कमलनाथ ने। बीजेपी की विधायक मेरे संपर्क में है। 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 तो ये देखिए, कमलनाथ ने ये दावा किया है कि बीजेपी के भी विधायक मेरे संपर्क में हैं। ये सवाल पूछा गया उनसे, लेकिन मंत्री भूपेंद्र सिंह का सबसे पहले इस पर बयान आया था कि कांग्रेस के कई विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। क्या कुछ कहा था बंसल न्यूज से बातचीत में, उन्होंने सुनिए। देखिए, कांग्रेस की जो दुर्दशा देश में हो रही है, पूरे देश के अंदर जिस तरह से कांग्रेस को लोग छोड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी बहुत लंबी लाइन है कांग्रेस छोड़ने वालों की। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन हरी झंडी दिखा देगी उस दिन बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए आतुर हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार जो कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है उसकी चिंता कमलनाथ जी करें। चलिए, संवाददाता आकर्ष शर्मा का रुख करेंगे, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकर्ष, मंत्री भूपेंद्र सिंह ने तो कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि बीजेपी को केवल हरी झंडी दिखाने की देर है, बड़ी संख्या में कांग्रेसी विधायक बीजेपी के संपर्क में। लेकिन कमलनाथ का बयान सुना हमने, अपने दर्शकों को भी सुनाया। पहले उन्होंने कहा कि मैं इस तरह के बकवास बातों का जवाब नहीं देता, लेकिन बाद में उन्होंने ये माना कि कांग्रेस बीजेपी के कई ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस के संपर्क में। इसे क्या कहा जाए? जय, जिस तरीके से हम देख रहे हैं 2023 के चुनाव की तैयारियों में दोनों ही पार्टियां जुटी हुई हैं। जिस तरीके से हमने पिछले 2 साल पहले देखा कि जब बीजेपी कांग्रेस के नाराज विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक जो थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। 2 साल पहले हमने यही नज़ारा देखा था जब इस तरीके की बयानबाजियाँ शुरू हुई थी और इस बार फिर से इसी तरीके की बयानबाजी शुरू हुई है। नगरीय प्रशासन मंत्री वरिष्ठ नेता हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने पहले बयान दिया कि कांग्रेस के कई नाराज जो नेता हैं, विधायक हैं, वो उनके संपर्क में हैं। और यही सवाल जब पीसीसी चीफ कमलनाथ से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई बीजेपी के नेता भी उनके संपर्क में हैं। हालांकि एक सवाल उनसे यह भी पूछा गया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी, क्या अजय सिंह भी नाराज चल रहे हैं, क्या वो भी उनके संपर्क में है? तो उन्होंने कहा इस तरीके के बकवास सवालों का वो जवाब नहीं देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता इस तरीके से यदि बयानबाजी देख रहे हैं तो हमने देखा है, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो, कई विधायक नाराज विधायक हैं। चाहे हम बीजेपी की तरफ से देखें, नारायण त्रिपाठी की बात होती है, शरद कौल की बात होती है, कांग्रेस की तरफ से भी हम कई विधायकों को देख
चुके हैं कि उनमें भी नाराजगी है। तो कहीं ना कहीं 2023 की तैयारियां चल रही हैं। यही कारण है कि कांग्रेस हो या बीजेपी के बड़े नेता इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं कि उनके संपर्क में जो नेता हैं वो संपर्क में, मतलब तोड़ फोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। यदि 2023 का चुनाव पास आता है तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो कई विधायक या कई नेता जो हैं, जो नाराज विधायक हैं, वो पार्टियां चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब उनको पार्टी में अपनी जगह नहीं मिलेगी कर सकते हैं आकर्ष। लेकिन इन दावों में कितना जोर है ये जरूर देखने वाली बात होगी। दावे तो दोनों की तरफ से किए जा रहे हैं, कितना जोर है ये भी हम जानेंगे। आप बने रहिएगा आकर्ष। हमारे साथ दो खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्गेश केशवानी जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मृणाल पंत जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। मृणाल जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। हाल ही में बंसल न्यूज से बात की थी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी को केवल हरी झंडी दिखाने की देर है। लेकिन ये सवाल जब कमलनाथ जी से पूछा गया तो उन्होंने भी ये दावा किया कि बीजेपी के भी बड़ी संख्या में विधायक हैं जो कांग्रेस के संपर्क में है। आप नाम बता सकते हैं क्या सर के कौन से विधायक हैं जो कांग्रेस में आने को आतुर है? हाँ जय जी, एक तो सबसे पहले ये बात स्पष्ट हो गई कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी अभी भोपाल आखिर में क्यों आए थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उन्होंने 2 घंटे बैठक में वही भाजपा नेताओं के साथ क्या चर्चा की। एक बार पहले मध्य प्रदेश में एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को पैसे के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को खरीद कर गिराने के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश की जनता को वो एहसास दिलाने के लिए आए थे कि आपके अस्तित्व की, आपके निर्णय की और आपके वोट की मध्य प्रदेश में कोई कीमत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अपने साधन तंत्र से, सत्ता तंत्र से और धन तंत्र से जब चाहे तब जनता के निर्णय को पलटने की क्षमता रखती है जी। दूसरी बात यह कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायकों की बात है जिनको जाना था चले गए, इससे एक बात और स्पष्ट होकर सामने आ गई कि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद की बात कहती है या विचारधारा की बात कहती है, उसका विचारधारा में कोई विश्वास नहीं है और वो हर उस व्यक्ति को पार्टी में लेने के लिए तैयार है जो किसी भी तरह से सत्ता तक पहुंचने में लेकिन यही दावा तो कमलनाथ जी की ओर से भी किया गया। मृणाल पंत जी, उन्होंने भी कहा कि बीजेपी के विधायक हैं जो कांग्रेस में आना चाहते हैं और कांग्रेस के संपर्क में है। अगर बीजेपी का कोई विधायक कांग्रेस में आएगा तो क्या कांग्रेस उन्हें जगह नहीं देगी अपनी पार्टी में? निश्चित तौर पे दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक जो कांग्रेस में आना चाहते हैं वो लोग हैं जो उमा भारती जी की इस बात से सहमत हैं कि मध्य प्रदेश का शासन शिवराज सिंह जी ठीक तरीके से नहीं चला पा रहे, जो उमा भारती जी की इस बात से सहमत हैं कि मध्य प्रदेश को कहने के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने शराब का गढ़ बना दिया है, जो उमा भारती की इस बात से सहमत हैं कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रशासन ठीक तरीके से नहीं चला पाती और निर्णय कैसे लेने चाहिए वो बता पाएंगे क्या मृणाल पंत जी? सीखना चाहिए। नाम बता पाएंगे सर? आपको जानकारी है कौन से विधायक है जो कांग्रेस के संपर्क में? नहीं, मैंने आपको बड़ा इशारा कर दिया उमा भारती जी का नाम लेके, लेकिन ये बड़े नेताओं की आंतरिक चर्चा का विषय है, नाम लेने की इजाजत मुझे ठीक है सर। जवाब ले लेते हैं, हमारे साथ दुर्गे जी भी बने हुए हैं। दुर्गे जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? जया जी, सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जो हौसले और जज्बे दिखा रहे हैं, जो कांग्रेस का डूबता हुआ जहाज है जिसको कमलनाथ जी कैसे भी करके बातें कर बताना चाहते हैं कि मैं उस डूबते जहाज को बचा पाऊंगा, पर ऐसा होगा नहीं। कमलनाथ जी, जब वक्त था आपके कार्यकर्ता, आपके नेता, आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके सांसद दूर से चलकर आते थे और कहते थे कि कमलनाथ जी हमारे जनता के लिए ये काम है, हमें जनता को ये काम करके देने हैं, तो कमलनाथ जी कहते थे चलो चलो हो गया। अब निश्चित रूप से जिस तरह से विधायकों ने मुंह मोड़ लिया है, कमलनाथ जी को जवाब मिल गया है, जनता की तरफ से भी मिल गया है, कार्यकर्ताओं की तरफ से भी मिल गया है, नेताओं की तरफ से भी मिल गया है कि चलो चलो कमलनाथ जी बहुत हो गया। अब किसी तरह से वो डूबते हुए जहाज को, जिस तरह से कमलनाथ जी के अनुभव की ये तारीफ करते थे कांग्रेस के लोग, उन्हीं के शासनकाल में 30 विधायक कैसे चले गए, इनके साथ 28 उपचुनाव हार गए, 4 उपचुनाव हार गए, तो कमलनाथ जी जो वरिष्ठता की बात की जाती थी, उनके अनुभव की बात की जाती थी, जनता ने और प्रदेश ने देख लिया कि कमलनाथ जी कुछ नहीं कर पाए। अब बची कुची कांग्रेस, अगर आप मेरे से जया जी ये सवाल करती कि आप वो नाम बताइए, तो निश्चित रूप से मैं उस बात पर आपको बताता। अगर मैं आपको नाम बताने पे आ जाऊं जया जी, तो कांग्रेस पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश में जो वर्चस्व की लड़ाई कमलनाथ जी अपने कांग्रेस के लिए नाम तो दोनों ही नहीं बता रहे ना सर, फिलहाल दोनों ही नाम नहीं बता रहे। ठीक है सर जया जी, अगर मैं आपको बताने पे आ जाऊं तो आधी कांग्रेस खाली हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। चलिए, कुछ बंद मुट्ठी लाख की खुल गई
तो मुझे लगता है कि उसको उन बातों को देखते हुए आप इशारा, हमारे कांग्रेस के मित्र इधर उधर इशारे कर रहे हैं पर अपनी कांग्रेस को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से अलग अलग कबीलों में बटी हुई कांग्रेस है, फिर चाहे सुरेश पचौरी जी का गुट हो जाए, राहुल भैया का गुट हो जाए। ठीक है सर, अब ये जो बयान दिया गया है कमलनाथ जी की ओर से, ये कांग्रेस को एकजुट करने की कवायद है या दोनों ही पार्टियों के दावों में कितना जोर है, ये तो हमें पता चल ही जाएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका दुर्गेश केशवानी जी, मृणाल पंत जी, बहुत शुक्रिया आपका बंसल न्यूज से बातचीत के लिए।